हंगामा भरपूर हुआ। ये कहा कि आप महात्मा गांधी के नाम तक को मिटा देना चाहते हैं। क्या ये वाकई में जरूरी था कि अगर इस योजना को बदला गया, बेहतर किया गया, ट्रांसपेरेंट किया गया, ग्रामीण इलाके को गारंटी दी गई, तो नाम बदलना क्या इतना जरूरी था? इस पे दो हिस्सों में मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा। पहला, ये योजना क्या थी, कब आई? 1989 में क्या जवाहर जी के नाम से योजना थी? 1999 में क्या इसमें संशोधन किया गया? जब यूपीए की सरकार 2004 में आई तो क्या दो बार इसका फिर नाम बदला गया? नरेगा कहा गया, फिर मनरेगा कहा गया। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना, पहले गारंटी योजना के नाम से लाए, फिर बाद में लाए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना। ये किसने नाम बदला इतनी बार? कांग्रेस ने बदला है। कांग्रेस के समय तो इसमें मात्र 30,000 करोड़ रुपया मुश्किल से खर्च होता था। मनरेगा में चोरी होती थी, गरीब को पैसा नहीं मिलता था, बिचौलिए पैसा खा जाते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आकर इसका जियो टैगिंग करवाया, कहां कहां कौन कौन सा आधारभूत ढांचा बना उसकी रिकॉर्डिंग होनी शुरू हुई। साथ ही साथ लोगों के बैंक खाते खुलवाए, बिचौलिया पैसा नहीं लेता था, अब सीधा खाते में पैसा डालने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। और मनरेगा में रिकॉर्ड 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा एक साल में देने का काम भी ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। तो घड़ियाली आंसू बहाना कांग्रेस बंद कर दे। आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, ये कांग्रेस का दिखावा है। मोदी सरकार ने इसको अच्छी तरह से इंप्लीमेंट किया। आज हम मनरेगा को रिपील करके एक नया बिल ला रहे हैं। एक नई सोच के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए जी राम जी का आना आवश्यक है। इससे गरीब की भलाई है और देश का विकास जरूरी है। तो जी राम जी में राम का आना क्या राम राज्य की तरफ सरकार के बढ़ते कदम की तरफ देखा जाना चाहिए? और विपक्ष को ज्यादा दिक्कत महात्मा गांधी के नाम को हटाने से है या राम नाम लाने से? अच्छा, वो आपने महात्मा जी का नाम वापस याद कराया, गांधी जी का। बापू हमारे दिल में है। कांग्रेस तो सरदार पटेल जी को भूल गई थी, जिनके पक्ष में 28 वोट थे और नेहरू जी के पक्ष में मात्र 2 वोट थे। तब भी कांग्रेस के या देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी को चुना गया और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। ये वोट चोरी का काम कांग्रेस उस समय से करती है और नाम थोपने का काम भी कांग्रेस पहले दिन से करती है। देश के महत्वपूर्ण संस्थानों पे जवाहर जी का, इंदिरा जी का, राजीव जी का, सब इनका ही नाम है। तब तो इनको हर जगह महात्मा गांधी जी का नाम डालने की याद नहीं आई। हम तो महात्मा गांधी जी को दिल से याद करते हैं। सरदार पटेल जी की भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा किसी ने बनाई तो नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री बनने तक बनाई है। हम लोग बांटने का काम नहीं, जोड़ने का काम करते हैं। हमने तो 500 साल पुराना जो संकल्प था सनातनियों का कि रामलला का जहां जन्म हुआ वहीं भव्य राम मंदिर बनाएंगे। 500 साल तक कई पीढ़ियां खप गई, कईयों के बलिदान चले गए। वो भी संभव तब हुआ जब राम भक्त आए, तब जाके नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर राम मंदिर समर्पित भी किया देश को। लेकिन कांग्रेस और यूपीए के सहयोगी डीएमके ने राम मंदिर के उद्घाटन के समय तमिलनाडु के मंदिरों के द्वार बंद कर दिए। वहां सनातनियों को जाना पड़ा, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और हिंदू विरोधी बयान, सनातन विरोधी बयान लगातार डीएमके के सांसद देते रहे। कांग्रेस बिल्कुल मुंह बंद करके बैठी रही। मेरा सवाल यहां पर आकर खड़ा होता है, आखिरकार ये हिंदू विरोध क्यों है, सनातन विरोध क्यों है? उनको एक बात मैं सदा याद करवाना चाहता हूं, कांग्रेस को भी, डीएमके को भी, आप जितना मर्जी सनातन का विरोध कर लो। अंग्रेज भी सनातन विरोधी थे, मुगल भी सनातन विरोधी थे। सनातन तब भी था, सनातन आज भी है और भविष्य में भी सनातन रहेगा। तो इसको उलझाने का काम वो ना करें। ये कांग्रेस के लोग हैं जो कहते थे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। नेहरू जी ने शुरू किया, इंदिरा जी चली गई, राजीव गांधी ने भी वही नारे लगाए, गरीबी हटाओ। और राहुल गांधी जी की सरकार जब मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में रही तब भी गरीबी हटाओ का नारा चला। गरीब बढ़ गए,
गरीबी हटी नहीं, लेकिन गरीब मां का बेटा नरेंद्र मोदी आया तो 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। ये केवल कहने से, नारों से नहीं होता, आपके काम से